महालोक की बात कर रहा हूँ। अभी आगे बताया कि हमारे ब्रह्मांड में जो भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, महालोक भी बताया, फिर जनलोक भी बताया, अब तपलोक जो तपस्या करते हैं। यहाँ अगर केवल यहाँ कोई चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे पुरुष और पटोती हो, कोई भी अपने यहाँ सब तपस्या करने वाले आते हैं। पूरा तपलोक है। ये तपलोक भी 4 करोड़ योजन का है। कितना बड़ा है? 4 करोड़ योजन। और सब तपस्या करते हैं यहाँ। यहाँ कोई न स्त्री, एक स्त्री को पुरुष देखता है, पुरुष स्त्री को देखता है, ऐसा नहीं है। आमने सामने किसी को भी नहीं देखते हैं। केवल एक अपने इष्ट देव को याद करते हैं। यहाँ ज़्यादातर जिनको ब्रह्मापुरी जाने की इच्छा है तो ब्रह्मा को योग करते हैं। मतलब ब्रह्मा को योग माना याद करते हैं, ब्रह्मा की पूजा करते हैं। कोई विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु लोक में जाना है तो विष्णु की पूजा करते हैं। कोई जगदम्बा के पास, जगत जननी आदि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति के पास जाना है तो उसकी पूजा करते हैं। कोई आदि शिव की पूजा करते हैं, कोई आदि पुरुष की पूजा करते हैं। तो ऐसी तरह अलग अलग उनके पास ज्ञान होता है। इनके पास ज्ञान तो होता है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तप लोग करते हैं, इसलिए इनको ये भी पता होता है कि अब यहाँ जब महाकल्प प्रलय होगा, पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन होगा, तब तक हमारा आयुष्य है। इसलिए तपस्या करके वो ज़्यादा अलग अलग लोकों में जाना चाहते हैं। अलग अलग कैटेगरी की आत्मा यहाँ होती हैं। और तपलोक में भी बहुत तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। तब जो महालोक, जनलोक, तपलोक से आई हुई आत्माएं, नीचे से आई हुई आत्माएं ऊपर सत्यलोक तक पहुंचती हैं। ज्ञान तो आ जाता है, मगर सत्यलोक पहुंचने के लिए सत्यलोक जाना है इनको। तपस्या करके सत्यलोक जाते हैं। तो यहाँ भी बहुत तपस्या, घोर तपस्या करते हैं तो सत्यलोक जाते हैं, पहुंचते हैं। सत्यलोक में एंट्री है। यहाँ वालों का भी 3 तत्वों का शरीर है। जैसे जनलोक में भी जो सूक्ष्म शरीर है, इससे अच्छा शरीर है यहाँ। इसकी क्वालिटी में अच्छी है, अच्छा डायमेंशन है, अच्छा लेयर है, अच्छा लोक है। इसमें जैसे यहाँ ब्रह्मा का मतलब नज़दीक जाएंगे इतना, तो जैसे यहाँ तपलोक का एक दिन होता है, क्योंकि यहाँ का लेयर में बहुत ही हाई क्वालिटी, थोड़ा जनलोक से ज़्यादा पावर वाली आकाश वायु अग्नि होती है 3 तत्वों में। तो यहाँ उसकी तपस्या के कारण ये लोक जो तपलोक है वो बहुत हाई डायमेंशन वाला गिना जाएगा। इसलिए यहाँ का तपलोक का एक दिन बराबर धरती पर कम से कम 10,000 साल चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का डायमेंशन में हाई क्वालिटी आकाश वायु और अग्नि होती हैं। उसमें हाई क्वालिटी होने के कारण जितनी ऊपर जाओगे इतनी हाई क्वालिटी होती जाएंगी। जैसे ब्रह्मापुरी में जाओगे तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। तो यहाँ कम से कम एक दिन बराबर यहाँ 10,000 साल धरती पर होते हैं। हम धरती पर की बात करते हैं। यहाँ एक दिन रह जाते हैं, धरती पर 10,000 साल चले जाएंगे। जैसे स्वर्गलोक में एक दिन बराबर धरती पर 1 साल। स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, महालोक में एक दिन रहोगे तो 100 साल होगा। जनलोक में रहोगे, मतलब जनलोक में रहोगे तो करीबन 100 साल से ऊपर के आसपास। मतलब अलग अलग कैटेगरी के, वहाँ भी बड़े बड़े लेयर अलग अलग हैं, तो वहाँ का भी समय अलग अलग है। जैसे जनलोक है 1 करोड़ योजन है, तो 1 करोड़ का योजन का जनलोक का नीचे का भाग, मध्य भाग और ऊपर का भाग, 3-4 भाग में लेयरों में अलग अलग समय चलता है। एक धरती पर केवल 10,000 किलोमीटर के डायमीटर वाली धरती है, तो कितने समय अलग अलग है। ऐसी तरह ये तो महालोक में भी 1 करोड़ योजन माना 10 करोड़ किलोमीटर पे हैं, तो 4 उसके महालोक में भी उसके अंदर एक लेयर में भी 4 लेयर गिनो, तो वहाँ का भी सभी का समय अलग अलग है। और धरती पर तो बहुत साल बीत जाते हैं धीरे धीरे। एक्यूरेट तो गिन के बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लेयर में अलग अलग टाइम है।
अब जब जन लोग आते हैं तो वो तो बहुत बड़ा लेयर है, तो उसके अंदर तो कई लेयर होंगे। उसमें समझो कि ये 2 करोड़ योजन है तो 20 करोड़ किलोमीटर हुआ, तो 2-2 करोड़ किलोमीटर का एक लेयर गिनो तो 10 लेयर होंगे यहाँ।